हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में डिटेल से जानेंगे। स्टेबलाइजर के काम क्या काम होता है और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसके पार्ट क्या क्या काम करते हैं और इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एवं शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये स्टेबलाइजर है। इसका नाम है एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज सर्वो मैकेनिज्म। अब सर्वो मैकेनिज्म मतलब ये है कि सर्वो मैकेनिज्म के हेल्प से हम इसके आउटपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज मतलब स्थिर रखना, तो वो स्थिर रखने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए यह वोल्ट मीटर लगाया गया है, इस वोल्ट मीटर की हेल्प से हम इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दोनों को मेजर करेंगे। ये कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, सेलेक्टर स्विच या टंगल स्विच इसको बोल सकते हैं। तो इस स्विच की हेल्प से जैसे मान लीजिए इधर सेट कर देंगे तो इनपुट वोल्टेज को मेजर करेगा, इधर सेट कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेगा। इस तरीके हम आउटपुट वोल्टेज को हम आसानी से हम इससे रीड कर लेंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज को। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम देंगे। ये मेन ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर की हेल्प से आउटपुट वोल्टेज को हम मेंटेन करते हैं। इसके इनपुट पर वोल्टेज अगर वेरी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देगा। और यहाँ पर देखेंगे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। एक ट्रांसफार्मर का काम है, इस ट्रांसफार्मर का काम है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह लगाए गए हैं ताकि उसको आसानी से ऑपरेट हो सके। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिसकी हेल्प से इसके आउटपुट वोल्टेज को फीडबैक ले करके इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसमें देखेंगे एक स्विच लगाया गया है। इस स्विच की हेल्प से इधर अगर हम करते हैं तो मैनुअल होता है और इधर अगर हम स्विच करते हैं तो इसकी हेल्प से यानी कि ऑटो होता है, यानी कि यह ऑटोमेटिक जो है ये वोल्टेज स्टेबलाइज करता रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे यह अगर हम मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वोल्टेज को बढ़ाना अगर है तो इसको हम प्रेस कर देंगे, अगर डाउन करना है तो इसकी हेल्प से कर लेंगे। और यहाँ दो इंडिकेटर लगाया गया है, एक ये लगाया गया है, दूसरा ये। यह इंडिकेटर इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर एक लिमिट स्विच लगाया गया है। और यहाँ पर ये मान लीजिए अपर वोल्टेज के लिए ये है तो डाउन वोल्टेज के लिए ये। अगर सपोज कर लीजिए इसको अगर हम प्रेस करते हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जैसे मैक्सिमम लिमिट तक के पहुंच जाएगा तो वैसे ही ये लिमिट स्विच सिस्टम को बंद कर देगा। अगर डाउन करेंगे तो भी जो है, अगर मान लीजिए एक लिमिट से ओवर क्रॉस करे लेवल को क्रॉस करेगी, उस टाइम यह लिमिट स्विच सिस्टम को बंद कर देगा। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पर एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगाया गया है, जो एक सर्वो मोटर लगाया गया है। उस सर्वो मोटर में जो है इसके एक क्रॉस में ये लगाया गया है इसको, ताकि ये है एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें कैपेसिटर रजिस्टर लगाया जाता है। ये हो गया। तो अब इसके चलिए देखते हैं हम अंदर के पार्ट क्या क्या यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो इनपुट वोल्टेज को वेरी करने के पर्पज से। अगर हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम 200 वोल्ट सेट कर दिए हैं, 200 वोल्ट से अगर हम वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज को अगर हम 150 कर देंगे तो भी जो है आउटपुट वोल्टेज 200 मिलेगा। अगर 200 की वोल्टेज के बजाय मान लीजिए हमें 250 वोल्टेज इनपुट कर देते हैं, यानी बढ़ाकर वोल्टेज देंगे, तो भी यह घटा करके 200 वोल्ट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो यही इसका काम है कि वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखना। अब चलिए इसके अंदर का पार्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ये देखिए, ये सर्वो मोटर लगाया गया है, इसको हम एसी सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। और इसका आरपीएम बहुत कम होता है, नियरली 60 आरपीएम के आसपास में होता है। देखिए 220 वोल्ट से चलने वाली, वन सिंगल फेज 50 हर्ट और 60 आरपीएम, यानी कि इसका रोटेशन 1 मिनट में ओनली 60 चक्कर ही घूमेगा। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे एक ट्रांसफार्मर ये लगाया गया है, ये इनपुट वोल्टेज को वेरी करने के पर्पज से लगाया गया, लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट होने की वजह से एक हम बाहर से इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लगा दिया हूँ ताकि इसका काम बाहर वाला करे। और इसमें जो सिंबल में दिखाया गया था, एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगाया गया था, यह रजिस्टर हो गया। और एक कैपेसिटर लगाया गया है, इसको जो है
घुमाने के लिए या इसको ऑपरेट करने के लिए, जिससे पंखे में लगाया जाता है। और इसके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर देखेंगे, ये वोल्टमीटर का हो गया, और यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच है, और नीचे जो कुछ टेपिंग वगैरह के लगाए गए हैं। अब इसके लिए देखेंगे मेन ट्रांसफार्मर ये वाला है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ये 1 kVA का है। अब यह 1 kVA का है, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो यह मूव करेगा। और यहाँ पर देखेंगे ये 2 लिमिट स्विच लगाई गई है। मान लीजिए ये अपर का है तो ये लोअर का है, अपर कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगी और लोअर कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगी। जैसा इसके पहले मैंने यहाँ पैनल पर या सामने फ्रंट पर लगा हुआ था, वो जैसे दिखाया गया था, इस तरीके जो है ये ऑपरेट होगा। अब इसको ऑपरेट करके भी दिखा देते हैं, चलिए देखते हैं। अभी देखिए, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट है। अब इनपुट वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, इनपुट वोल्टेज 150। अब इनपुट वोल्टेज को हम वेरी करके अगर हम 200 करते हैं, देखिए फिर जो है ये आउटपुट वोल्टेज की स्थिति क्या होगी। देखिए ये 200 आउटपुट है। अब हम ये इसको बढ़ा करके वोल्टेज, ये देखिए घट गया, यानी कि अब इनपुट वोल्टेज देखते हैं 200 सेट है। इनपुट वोल्टेज 200 पे आउटपुट वोल्टेज 200 आ रहा है। अब फिर जो है इनपुट वोल्टेज को फिर और बढ़ाते हैं, ये देखिए इनपुट वोल्टेज 250 सेट किया गया है। 250 सेट पर जो है आउटपुट वोल्टेज 200 हो रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम घटाने पे बढ़ जा रहा है, बढ़ाने पर घट जा रहा है। देखिए ये इस तरीके, यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो घटा दे रहा है, घट रहा है तो बढ़ा दे रहा है। ये स्टेबलाइजर का काम है। और यहाँ पर देखेंगे यह पोटेंशियोमीटर लगाया गया है। पोटेंशियोमीटर का काम है, जब ऑटो मोड पे ऑपरेट करते हैं तो इसका आउटपुट वोल्टेज जैसे हम 200 सेट कर सकते हैं या इससे कम या ज़्यादा जिस पर हम सेट कर देंगे उसी पर आकर स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ मैनुअल है और यहाँ पर मैनुअल अब है, ये ऑटो पर था। अगर हम मैनुअल की बात करें, मैनुअल पे तो हम देखिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑपरेट करेगा। लेकिन देखिए वोल्टेज बढ़ा करके काफ़ी डेंजरस पोजीशन में 300 को ऊपर कर दिया है। अब 300 ऊपर होने पर ये है लिमिट स्विच है वो ऑफ हो गया है। ऑफ होने का मतलब है कि वहाँ एक स्टॉपर लगा होता है, उसकी वजह से ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए डाउन पोजीशन पे कितना तक मैनुअल जा रहा है, यानी कि यह 200 के आसपास जा रहा है। यह 200 तक घटा दिया है। अब ये लिमिट क्रॉस कर गया। अब चलिए इसको देखते हैं ये कैसी लिमिट स्विच ऑन होती है। अब ये देखिए, ये देखिए इधर घूम घूम करके ये लिमिट स्विच अपने आप बंद कर दिया। ये देखिए इस तरीके बंद हो जा रहा। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें, इसका मैकेनिज्म ये देखिए, अगर इससे ऊपर अगर रोटेट करता है तो इसमें क्या है कि फॉल्ट आने के चांसेस रहता है। इसी तरीके यह ऑपरेट होकर के वोल्टेज को स्टेबलाइज कर। यह सिंक्रोनस मोटर ये क्लॉकवाइज में अगर घूमता है तो इसमें जो है वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूमता है तो यह वोल्टेज को घटा देता है। यानी कि यह मोटर जो दिख रहा है सिंक्रोनस मोटर, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में घूम करके वोल्टेज को एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें लगा हुआ जो कार्बन ब्रश है, देखेंगे टर्न पर ये टच करते हुए आगे घूमता है। यानी कि यह जैसे जैसे ये रोटेट करता है तो इसके टर्न की संख्या इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। इसी तरीके यह वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। और बस बाकी इसका ये सिंपल डायग्राम ये आप लोग देख ही चुके हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की